हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है। तो आज का डेली गाइडेंस इनिशिएटिव और उसके टारगेट्स मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले लेट मी टेल यू, आई नो कल कई लोगों ने कहा कि ये जो टारगेट्स हैं कुछ ज़्यादा ही डिफिकल्ट हो गए थे अचीव करने में। तो मैंने भी कमेंट्स में देखा, बट देखिए आई वुड आज मैं थोड़ा रिड्यूस कर दूंगा टारगेट्स। बट अगेन थिंग इज, देखो चीज ये है कि आप अगर मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। एंड अगेन सी टारगेट्स रिड्यूस हो सकते हैं, बट आप ये सोचो कि कई दूसरे लोग हैं जो वो टारगेट्स अचीव कर रहे हैं, और वो लोग क्या करेंगे, वो आपसे आगे बढ़ जाएंगे उस चीज में। इसीलिए अगर आपसे मान लो टारगेट्स कवर नहीं हो रहे, तो आप रीजन फाइंड आउट करो कि क्या रीजन है। इसका रीजन ये है कि आप जहाँ पढ़ रहे हो वहाँ डिस्टर्बेंस वगैरह या कुछ एक्सटर्नल रीजन है, राइट, कि मतलब पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा, या आपका जो है मन नहीं लग रहा, इस टाइप के रीजन है। तो इनसे डील करने के कुछ तरीके होते हैं, राइट। अगर इस टाइप का रीजन नहीं है और ये रीजन है कि आप पढ़ रहे हो पूरा मन लगा के, फिर भी टाइम लग रहा है, तो उसका सोल्यूशन ये है कि आपको अपनी पढ़ने की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। आपको नए नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे पढ़ने के, राइट, कि जिससे आपका जो है स्पीड जो है फास्ट हो जाए, ठीक है। बट अगेन कोई बात नहीं, एंड आई नो थोड़े, देखो ऐसा नहीं है, मैं भी एडमिट करता हूँ कि टारगेट्स थोड़े लेंथी थे। बट स्टिल अगर हमें 6 से 7 महीने में कवर करना होगा अच्छे से सिलेबस, राइट, कॉम्प्रिहेंसिव वे में, तो थोड़ी सी मेहनत हमें ज्यादा करनी पड़ेगी, थोड़ा आप लोगों को पुश करना पड़ेगा। एंड अगेन कोई बात नहीं, अगर बैकलॉग आपका क्रिएट हो जाता है तो 10, देखिए हफ्ते में एक दिन जो संडे का होता है या सैटरडे का रहेगा, वो आपका बैकलॉग क्लियर करने के लिए एक बफर डे रहेगा आपके पास, ठीक है। तो अगेन देखो, और जो लोग सोच रहे हैं अभी तक हम जो भी पढ़ेंगे ना इस हफ्ते में सैटरडे तक, उसका संडे टेस्ट जरूर होगा, ठीक है। तो प्लीज अच्छे से पढ़ना ये सोच के कि टेस्ट आपको देना है। तो अगेन एसेंशियल टारगेट्स में आज के लिए भी दो चीजें रहती है, सब्जेक्ट्स और करंट अफेयर्स जो आपका रहता है, राइट। तो कल हमने ये पढ़ लिया था, राइट, ये पढ़ लिया था, राइट। और यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 6 6 तक पढ़ लिया, ठीक है। अब 7 पढ़ना है, राइट। तो देखो एक चीज मैं बताता हूँ, ये जो 7th चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स का, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको बहुत प्रॉपर वे में पढ़ना है, ठीक है। और एक और चीज देखिए, कई चीजें आप यहाँ पे पढ़ रहे होगे, देखो एक चीज है, दो चीजों से आप पढ़ रहे हो। तो देखो कई चीजें आप ये जो क्लास 11th की एनसीईआरटी में पढ़ रहे होगे, जो चीजें जो है आप या तो कुछ एडिशनल होगी जो शायद से लक्ष्मीकांत में नहीं दी, या फिर उस इंफॉर्मेशन को आप चाहे तो ना एज अ नोट जो है लक्ष्मीकांत में ही लिख लो, या लक्ष्मीकांत में कोई स्टिकी नोट चिपका के लिख लो, ताकि आपको वापस क्लास 11th की एनसीईआरटी बुक पे आने की जरूरत ना पड़े, राइट। तो नोट्स या स्टिकी नोट्स या हाईलाइट करके या जो भी करके इसका आप बना लो कुछ ऐसा कि आपको जो है वापस इस पे आने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बाद में आगे जाके आपके लिए रिवीजन के लिए मेन कौन सी बुक होगी, लक्ष्मीकांत मेन बुक होगी, ठीक है। कि बस वही बुक होनी चाहिए आगे आपके पास, आपने हर जगह से उसमें डाल लिया चीजें, आपने नोट्स बना ली उसमें, राइट। तो लक्ष्मीकांत मेन बुक रहेगी आपकी, ठीक है। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से जैसे आपने ये जो चैप्टर्स पढ़े हैं उससे कुछ एडिशनल अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है, तो लक्ष्मीकांत में एज अ स्टिकी नोट या एज अ पेपर पे लिख के पेपर घुसा दीजिए, जैसे भी करना है, पर एज अ नोट बना के घुसा दीजिए, ठीक है। नाउ टुडेज टारगेट विल बी राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये होगा आज का एक, कि व्हाट आर दी राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये होगा। और उसके साथ सिर्फ फंडामेंटल राइट, बस दो चैप्टर, राइट। थोड़ा देखो, दो दो रीजन है, बस मैं दो चैप्टर दे रहा हूँ। फंडामेंटल राइट्स बहुत लंबा चैप्टर है, उसको अच्छे से आराम से पढ़ना है, ठीक है। थोड़ा बैकलॉग है आपके पास, वो भी क्लियर करना है आपको, इसीलिए बस यही दो चैप्टर करने हैं आज आपको, ठीक है। दीज आर दी ओनली टू चैप्टर्स दैट यू हैव टू डू, ठीक है। सिर्फ ये दो चैप्टर आपको करने हैं, राइट। एंड अगेन देखो आगे पूरे वीक तक, वीक के एंड तक हमारी कोशिश होगी कि हम यहाँ तक पहुंचे, राइट। तो जो लोग ये कर लेते हैं दे कैन गो अहेड, वो आगे बढ़ सकते हैं लक्ष्मीकांत में, डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटीज भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि देखो फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज एक साथ पढ़ने में बहुत ज्यादा सेंस बनाता है। तो जो लोग अगर आज ये कंप्लीट कर लेते हैं राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल राइट, तो वो आगे डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया कि आपको क्या टारगेट्स है आज के। तो आज के आपके जो टारगेट्स है ये है, और ये फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। ये दो चीजें जो है आज आपको करनी है, ठीक है। आज जो आपके पूरे दिन का टारगेट ये रहेगा, राइट। अब एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा इसमें, जब आप कर रहे हो तो प्लीज प्लीज ट्राई टू लिंक दी थिंग्स, ओके।
चीजों को लिंक करिए करंट से। ओके, कोशिश करना जो भी अब आप पढ़ रहे हो उसको करंट में कुछ इवेंट हुआ है, कुछ जजमेंट पड़ा हो आपने सुप्रीम कोर्ट का, कुछ भी हो, ट्राई टू लिंक इट। जो भी यहाँ पे पढ़े उसको करंट से लिंक करिए, और जो भी करंट में पढ़े उसको स्टैटिक से लिंक करने की कोशिश करिए, जो जितना भी आपने स्टैटिक पढ़ा है, ठीक है। और देखो, फंडामेंटल राइट्स अगर आपको खुद से पढ़ने में बहुत मुश्किल हो रही है लक्ष्मीकांत के थ्रू फर्स्ट टाइम में, तो आई वुड रिकमेंड, दिस इज रिकमेंडेड सजेशन, कि आप पहले ये लेक्चर 6 और लेक्चर 7 फंडामेंटल राइट पार्ट 1 और 2 जो है पॉलिटी की प्लेलिस्ट का, आप प्लीज देख लीजिए। एक घंटे का, एक 50 मिनट्स के राउंड का है, राइट। आप 1.25x स्पीड पे देख सकते हो या 1.5x स्पीड पे, राइट, देख सकते हो, ताकि आप जल्दी और कम टाइम में इसको कवर कर लो। पर ये अगर आप देख लोगे तो आपको बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा कि क्या है, बहुत अच्छा आइडिया क्या, ऑलमोस्ट सब कुछ मैंने बताया ही है इसमें, ठीक है। इसके बाद जरूरत वैसे नहीं पड़नी चाहिए, बट फॉर योर सेटिस्फेक्शन ये देखने के बाद अगर एक बार आप लक्ष्मीकांत देखोगे तो आपको पूरा कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। पर ये जो चीज है राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको खुद से पढ़ना होगा, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ना है आपको, खुद से चीजें समझ समझ के पढ़नी है, इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट करना है या उसका नोट बना के जो है अपना लक्ष्मीकांत में डाल देना, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा। बाकी करंट अफेयर्स के लिए देखो, वॉच डेली न्यूज एनालिसिस। अब देखो कई दिन ऐसा होता है कि आप जो है डेली न्यूज एनालिसिस देखने के बाद आप मतलब आपको बैकलॉग है, आपके पास कुछ बैकलॉग है अभी, ठीक है। तो देखो आई वुड रिकमेंड कि सिर्फ उस दिन जिस दिन आपके पास बैकलॉग है, या कुछ चीजें जो है आपको छूट गई हैं पिछले टारगेट्स, या कुछ और इशू है, तो आप ये, या फिर टारगेट्स उस दिन के बहुत ज्यादा हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि आप डीएनए करो, और उस दिन जो है हिंदू हिंदू पढ़ना, जो मतलब जो है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स खुद से वो स्किप कर सकते हो उस दिन के लिए। बट अगेन ये ऐसा नहीं कि हर दिन करना है, ये कुछ दिन कर सकते हो, क्योंकि जो डीएनए हम देते हैं उसमें ऑलमोस्ट जो सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं वो कवर करा देते हैं, राइट। एंड अगेन देखो, और अच्छे से कवर कराते हैं वो आपको, ठीक है। अब देखो ऐसा हो सकता है कि मान लो आपने किसी दिन बस डीएनए देखा, हिंदू नहीं पढ़ा, तो हो सकता है उस दिन कोई आर्टिकल आए और आपको हो फियर ऑफ मिसिंग आउट कि क्या यार ये आर्टिकल, बट ट्रस्ट मी, अगले एक साल में वो चीज बार बार रिपीट होती है। करंट अफेयर्स के आर्टिकल्स की ये चीज है कि चीजें बार बार रिपीट होती है, आप या तो करंट अफेयर्स की मैगजीन में पढ़ लोगे उसको, या कहीं और पढ़ लोगे, राइट। सो ट्रस्ट मी ऑन दिस कि वो कहीं ना कहीं एक बार आपसे पढ़ा ही जाएगा, या फिर डीएनए में वापस रिपीट हो जाए कभी, राइट। सो ये चीज है। तो इसीलिए अगर बहुत ज्यादा बैकलॉग है और बहुत ज्यादा लंबे टारगेट से नहीं हो रही, या बहुत कम हुआ है, या कुछ और इशू है, तो आप सिर्फ डीएनए देखो, और जो आप अपना जो द हिंदू है वो पढ़ना छोड़ सकते हो, राइट। उस दिन के लिए एक दो दिन के लिए ही ये चीज कर सकते हो, ये रेगुलर फीचर नहीं बनाना है, ठीक है। अगेन क्योंकि देखो चीजें आपको एडजस्ट करनी होगी, ऐसा नहीं है कि आप कर सकते, अगर आप कर सकते हो तो जरूर करना है, राइट, एक्स्ट्रा मेहनत करके करना है। बट अगर नहीं कर पाए तो एज अ लास्ट रिजॉर्ट ये चीज करनी है, ठीक है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पोस्ट होते हैं हमारी वेबसाइट पे, आप लिंक्स के थ्रू कम्युनिटी में उनको देख सकते हो। अगेन आई वुड रिकमेंड कि आप यहाँ पे थोड़ा सिलेक्टिव होकर देखना, राइट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगे वही आपको देखना है, ठीक है। नाउ बाकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऑब्वियसली ये तो आपको देखने ही है, पॉलिटी के बहुत प्रीलिम्स मेन के, पर आप जो चैप्टर्स पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड देखने हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लो आप जो है उसका देखो, अगर मान लो आप उसका जो है अपना पॉलिटी का जो फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हो उस पे अगर प्रीवियस ईयर मेंस का क्वेश्चन देखो, तो एक बार क्वेश्चन आया था फंडा राइट टू लाइफ के ऊपर आया था, राइट। के एस पुट्टस्वामी केस के ऊपर आया था कि राइट टू प्राइवेसी के ऊपर आया था, राइट। तो ऐसी चीजों के ऊपर क्वेश्चंस आ रखे हैं ऑलरेडी, तो वो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस चीज में मेरे को बेसिक राइट्स के बारे में पता होना चाहिए था, और मुझे करंट में जो डेवलपमेंट है वो भी पता होना चाहिए था। इसलिए बोलते हैं कि जो करंट में पढ़ रहे हो उसको बेसिक से लिंक करो, जो बेसिक का पढ़ रहे हो उसको करंट से लिंक करो, ठीक है। एंड अगेन ये जो भी पढ़ते हो उसको सिलेबस में जरूर लिंक करो, ये डेली मैं बताता हूँ। इसका एक ही पर्पज है कि ये चीज आपके दिमाग में इनग्रेन हो जाए, ताकि आप सब कॉन्शियसली या बिना सोचे समझे भी जो भी पढ़े उसको सिलेबस से रिलेट करें। बाकी दूसरे सजेशंस 1 से 2 घंटा ऑप्शनल में जरूर दीजिए, राइट। और इसको कोशिश करिए, मैं बोल रहा हूँ 7 आवर्स, अगले हफ्ते से पीपीटी में मैं इसको 8 आवर्स बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो एटलीस्ट ट्राई टू मेक इट 7 आवर्स, ठीक है। बाकी आप डेली आंसर राइटिंग और डेली लाइव एमसीक्यूज भी देख सकते हो इफ यू आर नॉट अ बिगनर, राइट, क्योंकि डेली लाइव एमसीक्यूज में जो लास्ट 5 एमसीक्यूज होते हैं ना, वो करंट अफेयर्स के होते हैं, ठीक है। तो वो आप देख सकते हो, ठीक है।
बाकी इसके अलावा आपका कुछ भी प्रोग्रेस जो भी करो आप, राइट, जैसे आपने मुझे बताया कि कल के टारगेट्स बहुत ज्यादा लेंदी थे, कई लोगों ने बोला, सो दैट्स वाई आज थोड़ा कम कर दिया उसको, ठीक है। दैट्स वाई सजेस्टेड कि डीएनए में एक चीज आप स्किप करके उसका टाइम वहां डिवोट कर सकते हो। तो जब तक आप बताओगे नहीं तब तक हम आपके लिए स्ट्रेटजीज नहीं ला सकते। इसीलिए आपका ये चीज करना बहुत जरूरी है कि जो भी आपका प्रोग्रेस है प्लीज डू, जो भी चैलेंज फेस कर रहे हो प्रोग्रेस, प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट्स, हम ट्राई करेंगे कि उसके लिए कुछ किया जाए, ठीक है। एंड लास्टली कोई भी डाउट क्वेरी कमेंट्स में पूछिए, मेल कर सकते हैं studyforupsc@theprep.in पे, गूगल डाउट फॉर्म है डिस्क्रिप्शन में, उसमें बता सकते हैं, राइट। या जो और जो ये जो पीडीएफ है, राइट, ये टारगेट्स की हो सकता है आपको याद ना रहे, राइट, तो या तो वीडियो देख सकते हो बार बार, या फिर ये पीडीएफ जो है आपको जो टारगेट्स की है, अगेन देखो, कई लोग सोचेंगे कि मैं सिर्फ पीडीएफ देख लूं, तो देखो सिर्फ पीडीएफ देखने से काम नहीं चलेगा, राइट। बाकी हाँ, आप अपने एडजस्टमेंट जरूर कर सकते हो इस शेड्यूल में, बट डू सी दीज डेली गाइडेंस वीडियोस, क्योंकि पर्पस ही इसका गाइडेंस है, राइट। पीडीएफ देख के वो गाइडेंस नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। सो गाइस, दिस वाज इट फॉर टुडे एंड आई होप आप जो है ये टारगेट्स कोशिश करोगे, जितना भी हार्ड वर्क करना पड़े, पर प्लीज कोशिश करिए कि इसको अचीव कर लीजिए, बैकलॉग क्रिएट ना हो, ठीक है गाइस। So thank you very much and see you again next time.